हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अगर आप हैं बिहार में नियोजित शिक्षक तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बिहार में स्कूलों का जो यहाँ पे संचालन है उसको 9 से 4 बजे किया जाएगा और साथ ही साथ सीएम के द्वारा यहाँ पे संज्ञान ले लिया गया है और के पाठक के खिलाफ यहाँ पे चार्जशीट पूरी तरीके से तैयार है। सारा का सारा प्रक्रिया क्या है ये बता रहे हैं आपके संदीप सौरभ जी। तो चलिए हम लोग संदीप सौरभ के बातों को समझते हैं और फिर आप लोग को बताते हैं कि सीएम नीतीश कुमार ने संज्ञान लिया है तो कौन कौन सी चीज़ें बदलने वाली हैं। चलिए सुनते हैं संदीप सौरभ को क्या बता रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय की बनती है, क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फैसला होगा तो वो कैबिनेट से ही, कैबिनेट के माध्यम से होगा और कैबिनेट के जो हेड होते हैं वो माननीय मुख्यमंत्री होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये समझना चाहिए, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के भी कई नेताओं ने, राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने इस बात को कहा है कि ये जो संकट दिख रहा है शिक्षा विभाग में, इसका समाधान होना चाहिए। तो इसको करना है अल्टीमेटली माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। तो उनसे हम ये कहेंगे कि पूरे परिदृश्य पर आप एक नज़र रखें और एक पूरा चार्जशीट बन रहा है के पाठक के खिलाफ, एक पूरा फेहरिस्त है, एक लिस्ट है और वो लिस्ट हम लोग भी उनको सौंपेंगे आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, एक लिस्ट तैयार करके कि अभी तक क्या क्या गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक कार्य किए गए हैं, शिक्षकों को डराने वाले और शिक्षा विभाग का नुकसान करने वाले फैसले हुए हैं, ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके देंगे। फरमान है, मैं कह रहा हूं कि क्या कोई भी व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ दीजिए, क्या कोई भी व्यक्ति उस आदमी का तारीफ कर सकता है इस बात के लिए कि वो स्कूल में जाकर के किसी टीचर को गाली दे रहे हैं, किसी पदाधिकारी को अबे तबे कह रहे हैं, किसी टीचर को बॉडी शेमिंग कर रहे हैं मोटा कह करके, इसका तारीफ नहीं किया जा सकता है। उसी तरीके से स्कूलों में बिना कोई टेंडर करवाए आपने आउटसोर्सिंग कंपनियों को ठेका दे दिया। आप जो है फलाने जिले में गेस्ट टीचर को अपॉइंट करवाइए, वहाँ पे सेंट्रलाइज तरीके से मिड डे मील का योजना आप चलाइए, वहाँ पे आप ये करवाइए। तो ये जो ठेका पट्टा सिस्टम है, मैं इसमें कह रहा हूँ कि इसमें बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन हुआ है, विभाग के अंदर पैसा लिया गया है और जो भी बहालियां हो रही है उसमें भी पैसे लिए जा रहे हैं आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से। तो इसकी तारीफ अगर कोई कर सकता है तो करके देखें। कर रहा है, इस पे क्या कहें? इस पॉइंट पे तारीफ नहीं कर रहे होंगे, एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है, ये हम मानते हैं, एक परसेप्शन ये बनाने की कोशिश हुई है कि जब से के पाठक आए हैं तब से स्कूलों का व्यवस्था जो है वो ठीक हुआ है। तो उसमें कुछ पॉइंट हम मानते हैं कि कुछ पॉइंट सुधार हुए हैं। जैसे शिक्षकों की उपस्थिति, हम लोग पहले से ही कह रहे थे कि टीचर्स का जो स्कूलों में उपस्थिति है वो ठीक तरीके से होना चाहिए, नियम के मुताबिक होना चाहिए, छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन उसके बाद आप गलत तरीके से किसी महिला के सीएल को खारिज करके उसके ऊपर कार्रवाई करने लगेंगे, आप ये कह देंगे कि कोई भी टीचर सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे सरकार की किसी नीति की या शिक्षा विभाग के किसी भी फरमान का विरोध नहीं कर सकता है, तो ये सरासर गलत है, ये सरासर गैर संवैधानिक है। आरोप लगा रहे। देखिए, हमारे जो नेता हैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उस समरस समाज को लेकर के चलते हैं, पूरे समाज को लेकर चलते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई, हिंदुओं की छुट्टी रद्द कर दीजिएगा। हमारे कहने का मतलब है कि छुट्टी की जहां तक बात है, मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह बात चला गया है और मुख्यमंत्री के रहते ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सारा छुट्टी रहेगा और सब चीज रहेगा, मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे और मुख्यमंत्री के संज्ञान में सारी बात। आपने पहले भी एक बार कहा था, जब रक्षाबंधन को लेकर विवाद हुआ था तब कैंसिल हो गया था संज्ञान में आने के बाद लगातार, लेकिन छुट्टी वाला ही विवाद आपका नहीं, छुट्टी वाला विवाद नहीं है। पाठक जी सशक्त पदाधिकारी हैं, पाठक जी के चलते अभी लोग जो है सो बच्चा स्कूल में जा रहा है, पढ़ रहा है, सब चीज हो रहा है। और छुट्टी की जहां तक बात है तो सारे सिंपैथी सारे शिक्षकों के साथ हमारी पार्टी का है, हमारा है और हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी का है और पूरा पार्टी हमारे पूरा लोगों के साथ। के पाठक तो बोलने की पाबंदी लगा दी है, बोलना नहीं, बोलना देखिए क्यों पाबंदी लगाएंगे। एमएलसी पर कार्रवाई हो गई, संजय सिंह जी पर जो कार्रवाई हुई है, तिरहुत निर्वाचक आपके क्षेत्र से आते हैं, उन पर कार्रवाई हो गई, पेंशन पर रोक लगा दी गई है। नहीं, हमारे कहने का दूसरा मामला है कि एमएलसी पर कार्रवाई
वह मामला संज्ञान में आ गया है मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी स्वयं देख रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर संज्ञान लेंगे और सारा चीज ठीक ठाक रहेगा। और हमारा जो पार्टी का जो सिद्धांत है, नियम है कि नहीं कि पाठक जी का ये वाला पूरा सिद्धांत और नियम जो है हमारे पार्टी का, वह पूरा लेकर के चलते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और मुख्यमंत्री के नेतृत्व में न कोई बचेगा न कोई फंसेगा। नहीं, जिस तरीके से शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है, नहीं होगी, आजादी नहीं है, नहीं होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री हम कह रहे हैं कि नहीं होगी, कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्पष्टीकरण मांग रहे हैं आप लोग। नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा, कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ ना, मुख्यमंत्री सबको आजादी छीन रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री सबको सम्मान करते हैं, सबको इज्जत करते हैं, सबको लेकर के चलते हैं। मुख्यमंत्री जी अगर नहीं चलते तो आज 18 साल से इस बिहार की मतदाता मालिक ने, जनता ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना करके रखे हुए हैं। और जब तक नीतीश कुमार जी इस धरती पर हैं, तब तक मैं आज आपको कह देना चाहता हूं कि बगैर नीतीश कुमार की बिहार की कोई राजनीति नहीं हो सकती है, भारत की कोई राजनीति नहीं हो सकती। मतलब कार्रवाई नहीं होगी ना शिक्षकों पर, जिस तरीके से बोलने पर कार्रवाई हो रही है। संज्ञान में ले लिए हैं मुख्यमंत्री, उसको करेंगे, उसको समाधान करेंगे मुख्यमंत्री जी। उसको उसमें उनके संज्ञान में आने के बाद उसका समाधान हो जाएगा। संज्ञान ले लिए, हाँ। तो और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई काम नहीं है उन जुमलोबाजों की। बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से बुलाया गया है और हाल के दिनों में शिक्षा विभाग की तरफ से जो कुछ ऐसे सर्कुलर आए हैं जो सीधे सीधे दिखा रहा है कि शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी, और मैं खास करके कहना चाहूँगा कि उसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ये नहीं चाहते हैं कि शिक्षा विभाग के भीतर लोकतांत्रिक तरीके से पठन पाठन का कार्य हो। हाल में एक प्रेस रिलीज या नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से ये आया है कि कोई भी शिक्षक बिहार के हों वो किसी शिक्षक संगठन से नहीं जुड़ सकते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सरकार की या शिक्षा विभाग की किसी भी नीति की कोई आलोचना वो कहीं नहीं कर सकते हैं, न मीडिया के माध्यम से, न अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, न अखबारों में। हमें लगता है कि ये जो आदेश जारी हुआ है, ये जो फरमान जारी हुआ है, ये पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी है और देश के संविधान का आर्टिकल 19(1)(c) जो कहता है कि किसी भी नागरिक को संगठित होने का अधिकार है, ये उसकी अवहेलना करता है। आर्टिकल 119 और कॉलेज के जो शिक्षक संगठन है, हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर एक एमएलसी के ऊपर इसीलिए कार्रवाई करने की बात हो रही है। एमएलसी को नोटिस दिया गया है, सीपीआई के एमएलसी हैं संजय कुमार सिंह जी, उनको नोटिस दिया गया है और उनका पेंशन रोक दिया गया है। ये सीधे सीधे तानाशाही रवैया है और हम मांग करते हैं सरकार से कि इस तरह का बर्ताव तत्काल बंद हो और जिस अधिकारी के आदेश से इस तरह के सर्कुलर जारी हुए हैं उस अधिकारी पर तत्काल सरकार कार्रवाई करे। हिंदुस्तान के इतिहास में शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो चाहे आज़ादी की लड़ाई का हो या उसके बाद जो महत्वपूर्ण देश के अंदर आंदोलन चले हैं, उसमें शिक्षक जो एक बुद्धिजीवी तबका है, उनकी उपस्थिति, उनका मार्गदर्शन, उनकी एक्टिविटी, इसका एक महत्व रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिहार जैसा राज्य जो लोकतंत्र की जननी कहा जाता है, उस राज्य में शिक्षकों के जबान पे ताला लगाने की कोशिश चल रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और तत्काल इस नियम को, इस आदेश को, इस फरमान को हम लोग वापस करवाने का मांग करते हैं। इसके साथ साथ कुछ दिनों पहले एक और सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें कहा गया कि अब स्कूल जो हैं वो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक लगातार चलेंगे। आप समझ लीजिए कि सरकार का ही एक नियम है जो कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालय में 800 घंटा और माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक में 820 घंटा क्लास चलना चाहिए, जब बिहार के सभी सरकारी स्कूल उस नियम से ज़्यादा पहले से ही क्लास चल रहे थे। इसी तरीके से दिन का भी तय है कि 220 दिन क्लास चलना चाहिए उच्चतर माध्यमिक में, 220 दिन क्लास चल रहा था। तो छुट्टियों में कटौती करना
या ये कहना कि आपका समय जो है पढ़ाई का, स्कूल का जो समय है वो बढ़ा दिया जाएगा 1 घंटा 2 घंटा प्रतिदिन, इसका कोई तर्क नहीं है सिवाय इस बात के कि अपर मुख्य सचिव खुल करके शिक्षकों को डराना चाहते हैं, उनके ऊपर दमन करना चाहते हैं। इसलिए इस तरह की नीतियों का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसीलिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये अपील करेंगे, उनसे ये मांग करते हैं कि तत्काल इस तरह के फरमानों को वापस लिया जाए और साथ ही साथ जिस अधिकारी के आदेश से ये फरमान जारी हुए हैं उनको तत्काल निलंबित किया जाए।